अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान डे के मौके पर 23 मार्च के मौके पर शेर अफजल मरवत ने वो तकरीर की कि जिसको सुनकर जिस पर फ़ौरन मुख्तलिफ चैनल्स को अपनी वो तकरीर दिखाना बंद करना पड़ी। क्या तकरीर की उसके आप सुने। मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले, खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। 30,000 पाकिस्तानी चाहिए। और नौजवानों, क्या तुम 30,000 26 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं उठ सकते हो? नहीं उठ सकते हो। क्या है इनके शेर पास? अफजल मरवत ने कहा कि जुल्म के सामने झुक जाना बेगैरती की अलामत है। अदालतों और ऐवान से इंसाफ की तवक्को कभी ना रखना। उन्होंने कहा कि मुझे 30,000 जिगरे वाले अगर पाकिस्तानी नौजवान मिल जाएं तो आपका मैंडेट भी आपके सामने होगा और खान भी आज़ाद होगा। नौजवानों, क्या आप 30,000 भी खड़े नहीं हो सकते? क्या हम अपनी नस्लों के लिए कब खड़े होंगे? और उन्होंने कहा कि एक कौमी लीडर को 7-8 माह से कैद किया हुआ है, उसके 7-8 माह ज़ाय कर दिए हैं। नफरत के शोले क्यों भड़का रहे हो? ये उन्होंने कहा ये रियासत है, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है जहाँ ना इंसानी आज़ादी है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ना औरत का एहतराम है, ना बच्चों पर शफकत है, जुल्म है, जब्बर है, तारीकी है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि दीन इस्लाम कहता है कि जाबिर के आगे डट कर खड़े हो जाओ। ये क्या हो रहा है जो मुल्क में हो रहा है? रियासत ऐसे होती है जिसका जी चाहा, जिसको जब चाहा उठा लिया, मारा पीटा, लोगों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, लोगों को उठवाना, अगवा करना, मारना पीटना, क्या रियासत का यही काम है? शेर अफजल मरवत ने कहा कि सरनगू होकर जीने से बेहतर है कि मर जाओ, सीना तान कर खड़े हो जाओ। और उन्होंने कहा कि मुझे अगर जिगरे वाले पाकिस्तानी मिल जाए तो मैं इनकी बदमाशी निकाल कर रख दूंगा। बदमाशों के साथ उनकी ज़बान में बात करनी चाहिए, बदमाशी को लगाम डालना चाहिए। पाकिस्तान को चोरों के हवाले करके हमें कहते हैं कि इनके पीछे खड़े हो जाएं। सारी दुनिया हम पर हंस रही है, जजेस साहबान तमाशा देख रहे हैं। और 30 मार्च का जलसा उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग है। ये जंग सिर्फ पीटीआई की नहीं है, पूरे मुल्क की जंग है। इमरान खान की रिहाई की छोटी सी कीमत है, उन्होंने कहा वो आपके 5-6 घंटे हैं जो आपने 30 मार्च को देने हैं, 30 मार्च को निकलना है। मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी है, सरहदों पर जंग है, कशीदगी है, और हर तरफ हमारे फौजी जवानों पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे सियासतदान और हमारी अदलिया और हमारा इलेक्शन कमीशन पीटीआई की सीटों को कम करने में, रिकाउंटिंग के नाम पर सीटों को कम करने में लगा हुआ है। क्या उन्होंने कहा कि सलाला चेक पोस्ट पर हमला कौमी सानिया नहीं था? एपीएस के बच्चों को जब मारा गया, क्या वो कौमी सानिया नहीं था? 71 की जंग कौमी सानिया नहीं था? लाखों अफगानों पश्तूनों को गैब कर दिया गया, क्या वो कौमी सानिया नहीं था? उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 मई को ही कौमी सानिया बनाकर हज़ारों मासूम बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को कैद कर दिया गया और उसको एक खामखा से कौमी सानिया बनाया हुआ है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि निमरूद का एक टाइम में एक निमरूद था, एक टाइम में शद्दाद था, एक टाइम में यजीद था, एक टाइम में शिमर था, लेकिन आज पाकिस्तान में ये सारे इकट्ठे हैं। निमरूद, शद्दाद, फिरौन, यजीद, शिमर सब पाकिस्तान में मौजूद है और लोगों पर जुल्म और जबर की इंतहा की हुई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीटीआई वफाक की अलामत है और चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी है। पीटीआई वो वह जमात है जो चारों सूबों को इकट्ठा कर सकती है, चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी है, लेकिन आप उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इस तरह शेर अफजल ने इस तरह से दबंग तकरीर की कि चैनल्स को भी बंद करना पड़े, और उसकी बातें बिल्कुल लोगों के दिलों पर तीर की तरह पेवस्त हो रही हैं। वो कह रहा है कि कब तक लोगों के ऊपर जुल्म जबर किया जा रहेगा? यहाँ ना इलाज है, ना तालीम है, ना कुछ नहीं है, और सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। लोगों को भूख और गुर्बत से मारा जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन आप हंस रहे हैं, आप उनके ऊपर फिर टार्चर किए जा रहे हैं। खुदा इस जुल्म और जबर को बंद करें, जुल्म और जबर का कारोबार बंद करें और लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ दें, लोगों को जीने का हक दें। अल्लाह हाफिज़।